हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है पॉइंटेड न्यूज़ पर। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्ज़ाम के ऑफिशियल तौर पे क्या कट ऑफ रहने वाला है। आखिरकार बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। जो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है ऑफिशियल डाटा है, कोई फेक डाटा नहीं है। मैं एक एक पॉइंट कन्फ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट आज यहाँ पर हैं तो आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं कट ऑफ अब 100% यहीं पर रहने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आप लोगों को बता दूं ईवार कैंडिडेट का कितना आखिरकार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट का कितना रहेगा, ईबीसी का कितना रहेगा, बीसी का कितना रहेगा, एससी का कितना रहेगा, एसटी का कितना रहेगा। खासकर उर्दू के अभ्यर्थी भी लगातार परेशान है कि हमारा कितना रहेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, महिला है या पुरुष है, दूसरे राज्य से देख रहे हैं वीडियो को या बिहार के निजी हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको अंत तक यही दिखा दूंगा कि कहीं ना कहीं कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। यदि इसके अंतर्गत आपका नंबर आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। जो सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है, बैकलॉग तरीके से कितने सीटें बढ़ रही है उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यहाँ पर ईवार कैंडिडेट का जो सीट का संख्या 50% आरक्षण पर जारी करने की बात कही जा रही है। पहले 65 था, यानी अब 50 हुआ है तो कहीं ना कहीं सीट में वृद्धि होगा। खासा फायदा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के साथ साथ ईवार कैंडिडेट जो बिहार के हैं उनको फायदा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कहीं ना कहीं सीट बढ़ने वाला है। ये जो लोग कह रहे हैं, कई सारे लोग कमेंट में कह देते हैं कि नहीं सीट नहीं बढ़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कहीं ना कहीं आपने मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है। बयान किसके माध्यम से दिया है आपको मैं पूरी वीडियो शेयर भी किया था कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि बैकलॉग तरीके से जो सीटें खाली रह गई हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, उसे इसी टीआरई 3 में जोड़ा जा रहा है। मैं आप लोगों को एक एक डाटा, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। एक यहाँ पर आरटीआई के सूचना का अधिकार है। अधिनियम 2005 के अंतर्गत वंचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय महोदय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? महाशय से पूछा गया है उपयुक्त विषय आपके सूचना आवेदन के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करता है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 वर्ग 1 to 5 में कुल आवेदकों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर जो डाटा निकल के सामने आया है, कुल आवेदक की संख्या 1,60,642 बताया जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए सीट की संख्या 28,000 प्लस है, इस बात को भी ज्ञात रहना चाहिए। और कुल उपस्थिति कितना है, तो 28,000 सीट है और उसके साथ उपस्थिति देखेंगे आप लोग लगभग 1,16,188 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं डाटा से अधिक आप लोग यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं, 4 और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट 4 और 40 लगभग यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यानी 44,000 कैंडिडेट प्लस ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया है, ये परीक्षा में नहीं बैठे हैं। ये ऑफिशियल डाटा निकल के सामने आया है। कहीं ना कहीं विषयवार तथा कोटवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं विषयवार ईवार कैंडिडेट का जो डाटा बताया गया था कि 91,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। अब ये समझ सकते हैं कि जब 60,000 में 1,60,000 में 91,000 ईवार कैंडिडेट के डाटा जब निकल के आ रहे थे, मैं पहले भी आरटीआई दिखाया था, तो कहीं ना कहीं अब कंपटीशन जितने भी बिहार के निजी छात्र हैं अब उनमें कोई कंपटीशन नहीं रह गया है। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये डाटा कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पे मांगा गया था सूचना के अधिकार के माध्यम से। तो ये डाटा आप लोग देख सकते हैं, डाटा में क्या क्या कहा गया है और अब कितना कट ऑफ पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको लग रहा होगा अलग इधर उधर भटक रहे होंगे, लेकिन कोई इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राप्त हुआ है डाटा उसी के माध्यम से एक आंकड़ा लिया गया कि आखिरकार आपका कितना स्कोर बन रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट का पोल वगैरह भी करवाया गया चैनल पे। मैं चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि कई लोगों को लग रहा है कि छोटा चैनल है, लेकिन आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको मैं बता देता हूं ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है, आखिरकार कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है जितने भी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल मैं सूचना दे दिया हूँ कि टोटल 1,16,188 कैंडिडेट में आप लोगों का यहाँ पर
कट ऑफ बनने वाला है और कहीं ना कहीं इसी पर आप लोगों का अब आप समझ सकते हैं। और 28,000 वैकेंसी में मैं समझता हूं, हालांकि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है कि आने बढ़ने की संभावना है इसी वैकेंसी में लगभग 11,000 वैकेंसी। 11 नहीं मान के चलिए, 10 ही मान के चलिए, तो 28 10 38 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि लगभग एक सीट पर 2 से भी कम अभ्यर्थी, 2 प्लस 2.5 3 अभ्यर्थी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना बेहद आसान हो जाएगा। 3.0 में इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐड होने की सूचना जैसा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान के माध्यम से दिया जा रहा है, हालांकि आपको इंतजार करना होगा क्योंकि रोस्टर तैयार किया जा रहा है बिहार में, और रोस्टर तैयार करने के बाद आपको सूचना मिल जाएगा कि कितना सीट ज्वाइन किया गया, कितना कैसे किया गया, क्योंकि विद्यालय से भी मांगा जा रहा है कि आपके यहाँ कितना रिक्त पद है, तो सारा डाटा तैयार किया जा रहा है। अब हम कट ऑफ पर बात करते हैं कि टीआरई 3 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ महिला और पुरुष का कितना जा सकता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह कट ऑफ पूरी तरह से बनाया गया है, आप लोगों का एनालिसिस किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट को पता लग गया कि इतने ही कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, क्या टीआरई 1 के अकॉर्डिंग रहेगा आपका कट ऑफ, तो ऐसा भी नहीं है। क्या टीआरई 2 के तरह रहेगा आपका कट ऑफ, तो ऐसा भी नहीं रहेगा, उसके बीच में रहेगा आप लोगों का कट ऑफ। यदि आप युवा कैंडिडेट हैं, पुरुष कैंडिडेट हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो आप लोगों का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 74 प्लस माइनस कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ नंबर प्लस हो जाए और कुछ नंबर माइनस भी हो जाए। और वहीं पर महिला कैंडिडेट या दूसरे राज्य से हैं तो आप लोगों का 68 प्लस माइनस कर लीजिएगा। हालांकि एक आध नंबर इधर उधर भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का 67 है, प्लस माइनस कर लीजिएगा 1-2 नंबर इधर उधर, यह पुरुष कैंडिडेट का है। वहीं पर महिला ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 62 है, प्लस माइनस कर लीजिएगा 1-2 नंबर। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, ईबीसी कैंडिडेट का, पुरुष कैंडिडेट का 60 प्लस माइनस कर लीजिएगा 1-2 नंबर इधर उधर। उसके साथ साथ 58 नंबर महिला कैंडिडेट का ईबीसी में प्लस माइनस कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को साथ साथ में बता दूं, बीसी कैंडिडेट का 62 प्लस माइनस कर लीजिएगा। साथ साथ में बीसी महिला कैंडिडेट का 49 कर लीजिएगा, 49 कर लीजिएगा प्लस माइनस। एससी कैंडिडेट का, पुरुष कैंडिडेट का 52 कर लीजिएगा प्लस माइनस। वहीं पर महिला कैंडिडेट का 46 कर लीजिएगा प्लस माइनस। उसके साथ साथ एसटी कैंडिडेट का यहाँ पर 50 कर लीजिएगा प्लस माइनस 1-2 नंबर। उसके साथ साथ 45 प्लस माइनस कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डाटा बताया गया है कहीं ना कहीं टीआरई 1 में आप लोगों का जितने भी कैंडिडेट 1 to 5 में इस बार परीक्षा पे प्रतिभाग किए हैं उनके लिए है। खासकर उर्दू वाले कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं, तो आप ये समझिएगा कि उर्दू का कट ऑफ मिनिमम मार्क रहेगा। अब ये कट ऑफ तो मैं बता दिया हूँ सभी के लिए, लेकिन उर्दू सब्जेक्ट वाले खासा परेशान हैं, तो उर्दू अपने आप को 10 नंबर कम से कम इस सभी कट ऑफ से जितना आपका कैटेगरी वाइज आता है सभी से घटा लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपका इतने कम पर सिलेक्शन हो जाएगा और बंगला वाला का और कम। जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं, यहाँ पर कैंडिडेट की उपस्थिति मैं कम समझता हूँ। साथ साथ में जितने भी कैंडिडेट हैं बंगला के हैं या उर्दू के, बहुत कम कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए थे। तो ये सारा डाटा जो लिया गया है कहीं ना कहीं ऑफिशियली तौर पे डाटा प्राप्त हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, आरटीआई के माध्यम से बताया गया है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।